TV9 पर बलूचिस्तान की निर्वासित प्रधानमंत्री एक्सक्लूसिव। TV9 स्टूडियो पर पहली बार बलोच प्रधानमंत्री नायला। 700 सालों से आजाद मुल्क था बलूचिस्तान, ये उनके प्रधानमंत्री का कहना है, नायला का कहना है। 1948 में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर कब्जा किया, ये भी उनकी ओर से कहा गया। बलोच लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है। आइए सुनवाते हैं ये खास बातचीत। बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार की प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर नायला बलोच इस वक्त हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर नायला, बहुत बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर आपका। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि ये निर्वासित सरकार का जो कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे क्या वजह रही, इस सरकार को बनाने के पीछे क्या वजह रही? जहां तक मेरी जानकारी है, पिछले साल मार्च में यह अनाउंसमेंट हुआ था कि बलूचिस्तान की निर्वाचित सरकार का गठन किया जा रहा है यूरोप में कहीं पर। शुक्रिया जी। ऐसा है कि जो भी मुल्क कंट्रीज़ पर कब्ज़ा हो तो उनको ये इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से और एक राइट हासिल है कि वो अपनी स्टेटहुड को क्लेम करें। बलूचिस्तान एक आज़ाद मुल्क था 700 साल से, और जब उस पर पाकिस्तान ने इलीगल ऑक्यूपेशन किया 1948 में अपने बनने के बाद जी, तो उसमें उस वक्त से जो हमारे बड़े थे, हमारे जो सीनियर लीडर्स थे, उन्होंने जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल है वो बनाने की कोशिश की। लेकिन जब जाहिर है इस सरकार का गठन हुआ, इस सरकार के गठन का ऐलान हुआ 2022 में और उसके बाद आप लोगों ने औपचारिक तौर पर काम शुरू किया, तो मकसद तो यही रहा होगा कि तमाम जो दुनिया भर के इंटरनेशनल इदारे हैं, बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं इंटरनेशनल, उन तक अपनी आवाज़ पहुंचाई जा सके और बलूचिस्तान, फ्री बलूचिस्तान, ये जो मूवमेंट चल रहा है, इसके पक्ष में एक माहौल बनाया जा सके। कुछ कामयाबी आप लोगों को हासिल हुई क्या इस काम में? कामयाबियाँ तो बहुत हैं। कुछ कामयाबियाँ हमें डिप्लोमेटिक लेवल पर हुई हैं। अच्छा। और कुछ ऐसा है कि हमने जो बलोच हैं, 60 मिलियन बलोच इस वक्त डिस्पर्स्ड हैं, उनकी यूनिटी का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत लोग आके जुड़ रहे हैं हमारे साथ। और इसमें जो यूनाइटेड नेशंस में हमारी जो प्रेजेंटेशंस हुई हैं, जिसमें हमने अपील की है, डिमांड की है, जो भी कह सकते हैं, कि बलूचिस्तान पर एक स्पेशल रेपोर्टर यूनाइटेड नेशंस को अपॉइंट करना चाहिए। वहाँ पर जेनोसाइड हो रहा है और बलूचिस्तान की जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स वायलेट हुई हैं 1948 में, उनको दोबारा रेस्टोर किया जाए और पाकिस्तान ने जो इलीगल ऑक्यूपेशन किया है पाकिस्तान को, बलूचिस्तान के बॉर्डर से बाहर निकाला जाए और बलूचिस्तान के लोगों को ये राइट दिया जाए कि वो वहाँ पर फेयर इलेक्शन हो और वो अपनी सरकार खुद बनाए। आप फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन वहां के बारे में क्या देना चाहती हैं? क्या ऐसा बताना चाहती हैं जो अब तक दुनिया की नजरों में नहीं आया है? किस तरह का अत्याचार, किस तरह की अट्रॉसिटीज आज भी वहां पर आम बलोच लोगों के साथ हो रही? मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया को पता तो है। जिस तरह की सर्विलेंस है इस दुनिया में, एक पत्ता भी हिलता है तो पता चलता है जी। जब बलोचों पर बमबारियां हो रही हैं, जब बलोचों पर ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं सिविल पॉपुलेशंस पे, जब जिंदा जलाए जा रहे हैं बलोच, जिंदा हमारे घर, खेत खलियान, बाग जलाए जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, तो वो कैसे दुनिया की नज़रों से ओझल है? ऐसा नहीं है। दुनिया देख रही है पर उन्होंने अपने को अंधा और बहरा बना के रखा हुआ है। बलूचिस्तान में इस वक्त इस कदर जुल्म है कि सांस लेना भी मुश्किल है। कोई नहीं जानता कि अगले सेकंड वो गायब कर दिया जाएगा। अच्छा। कोई नहीं जानता कि आज आप टेबल पर हैं, आप खाना खा रहे हैं और अब पाकिस्तान की फ़ौज आएगी, हमला करेगी, आपका घर लूटेगी, आपके घर में जो चीज़ उन्हें उठानी है वो चोरी करेंगे, आपकी बेटियों को रेप करेंगे, आपके बेटियों को उठाकर ले जाएंगे और उसके बाद कभी नहीं मिलेगा कि वो कहाँ गए।